हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एसएससी के वेरियस एग्जाम में पूछे गए भारत के संविधान से संबंध इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड, अगर आप किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीके सेक्शन क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें सारे मैंने एसएससी द्वारा पूछे गए ये क्वेश्चन ही लिए हैं। फ्रेंड्स, एसएससी के ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में पूछ लिए जाएँ, इसके बहुत चांस बनते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 1 से 50 तक के ऑलरेडी हम कर चुके हैं, 51 से स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? 5 सेकंड आपके पास, 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा सही है आपके लिए। इसका आंसर है ऑप्शन 2, नगर पालिका है। 74वें संविधान संशोधन का संबंध नगर पालिका से है। अब वहीं अगर पूछ लिया जाए तिहत्तरवा तिहत्तरवा संविधान संशोधन किससे है? ग्राम पंचायत। दोनों इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग करके नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? बताइए, जब नया राज्य बनता है तो भारत के संविधान में किस अनुसूची में परिवर्तन होता है? इसका आंसर है ऑप्शन 1, अनुसूची 1 में संशोधन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? SC ST के लिए आरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? बताइए दोस्तों। इसका आंसर है ऑप्शन 3, अनुच्छेद 335। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया जा गया है? ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें मुख्यमंत्री कार्यों को परिभाषित किया गया? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन 3, आर्टिकल 167। 167 नंबर पर आर्टिकल है। 55 नंबर, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है? एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3, आर्टिकल 169। फ्रेंड्स, विधान परिषद की बात हो रही है तो बताइए दोस्तों, कितने राज्यों में विधान परिषद है इस समय? इसका आंसर है 6 राज्यों में। ठीक है, कौन कौन से राज्यों में विधान परिषद है? ये है हमारा यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। इसको याद करने का तरीका बताता हूँ आपको। यूपी बिहार, ठीक है, हो गया। और आंध्र प्रदेश तेलंगाना, ठीक है, मिले हुए हैं दोनों। महाराष्ट्र और कर्नाटक, ठीक है, एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा आपको। 56 नंबर देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का किससे संबंध है? इसका आंसर है ऑप्शन 4, संशोधन प्रक्रिया। जो संविधान में संशोधन होता है वो आर्टिकल 368 के तहत होता है। ठीक है। 57 नंबर, भारत में सबसे पहला आम चुनाव और संविधान का पहला संशोधन कब हुआ था? ट्राई कीजिए आप। इसका आंसर है ऑप्शन 3, 1951। 58 नंबर देखते हैं। 58 नंबर पे है, नीचे दी गई
किस अवधि को अनुच्छेद 352 के तहत भारत के आंतरिक आपातकाल को दर्शाया गया है? 352 के तहत किस अवधि में भारत का आपातकाल लगा था, ये बताना है आपको। इसका आंसर है ऑप्शन 2, जून 25 जून 1975 से 21 जून 1977 को आंतरिक आपातकाल लगा था भारत में। ठीक है। 59 नंबर है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक प्रशासन कर्मचारी के निष्कासन पदोच्चत को संबोधित करता है? इसका आंसर है ऑप्शन 3, अनुच्छेद 311। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 339A और 340 अनुच्छेद 239A और 240 में संशोधन के उपरांत किस राज्य का गठन किया गया था? बताइए दोस्तों इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 61 नंबर पे है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को अस्तित्व में लाया गया था, जिस दिन भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था? बताइए दोस्तों इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 388। 62 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए प्रक्रिया को सम्मिलित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन 4, अनुच्छेद 361। अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। ठीक है। इंपॉर्टेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। (63) नंबर, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? इसका आंसर है संघ और राज्यों के बीच शक्ति का वितरण। 7वीं अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्ति का वितरण से है। इसी में 3 सूचियां हैं। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये अनुसूची 7 के अंतर्गत है। अच्छा, समवर्ती सूची दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, याद रखना, एग्जाम में कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। 64 नंबर, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पूंजी विरोध से संबंधित है? बताइए दोस्तों इसका आंसर। इसका आंसर है अनुच्छेद 110। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 65 नंबर पे है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुक्त कानूनी सहायता और समान न्याय प्रदान करता है? इसका आंसर है ऑप्शन 3, 39A। फ्रेंड्स, ये नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। मुक्त कानूनी सहायता और समान न्याय। ठीक है। 66 नंबर है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों को मुक्त और अनबारी शिक्षा प्रदान करता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, आर्टिकल 21 से। आर्टिकल 21 से जो मौलिक या मूल अधिकारों के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसमें क्या है, 6 से लेकर 14 तक के बच्चों को मुक्त शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है। संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसके द्वारा 4 क्षेत्रीय भाषाओं बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली
को संविधान में शामिल किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन 2, 92। बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली भाषा को 92वें संविधान संशोधन के अंतर्गत शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 68 नंबर पे है, भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था? बताइए दोस्तों इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन 1, 1951। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके। 69 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संशोधन के अंतर्गत शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया? बताइए दोस्तों इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन 3, 2002 में हुआ 86वां संशोधन। इसके तहत आर्टिकल 21A के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है। ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 संदर्भित करता है किसको? इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, राष्ट्रपति की शपथ। राष्ट्रपति की शपथ की प्रक्रिया को अनुच्छेद 60 के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है। 71 नंबर पर देखेंगे हम। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 327 से 329 निम्न में से किससे संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन 2, चुनाव। 327 से लेकर 329 चुनाव से संबंधित है। ठीक है। 72 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद की कार्यप्रणाली के अंतर्गत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 368। ऑप्शन 1 ठीक हो जाएगा यहाँ पे। 73 नंबर पे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? ये 2016 तक की बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि 2016 में क्वेश्चन आया था, तो वर्ष 2016 तक की बात हो रही है। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन 1, 122 बार। उसके बाद भी संशोधन हुए हैं 1-2। 74 नंबर है, निम्नलिखित में से किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का विशेष प्रावधान है? तो इसका आंसर है ऑप्शन 4, छठी अनुसूची में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 75 नंबर पे, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? दोस्तों एट प्रेजेंट 22 भाषाएं हैं इसमें। दोस्तों जब संविधान बना था उस समय कितनी भाषाएं थी? 14 थी। ठीक है, याद रखिए। कई बार ये भी पूछ लिया था एग्जाम में, संविधान जब बनाया गया था उस समय 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? ठीक है। 76 नंबर, निम्नलिखित संशोधनों में से किसे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। बताइए दोस्तों इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, 42वां संशोधन। 42वां संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। 77 क्वेश्चन, व्यापार संघ भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई डैश सूची में सूचीबद्ध है। कौन सी सूची की बात हो रही है इसमें? इसका आंसर है ऑप्शन 4, समवर्ती सूची।
व्यापार संघ जो है भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है। 78 नंबर पे क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पे, भूमि तथा भवन पर लगने वाला कर भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई डैश सूची में सूचीबद्ध है। कौन सी सूची की बात हो रही है यहाँ पे बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर है ऑप्शन 2 राज सूची। भूमि तथा भवन पर लगने वाला कर राज सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। 79 बेटिंग और जुआ। बेटिंग होता है सट्टाबाजी, सट्टा लगाना। ठीक है। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई डैश सूची में सूचीबद्ध है। कौन सी सूची में सूचीबद्ध किया गया? राज सूची, समवर्ती सूची, विश्व सूची या केंद्रीय सूची? बताइए दोस्तों। इसका आंसर है ऑप्शन 2 राज सूची। एट्टी नंबर पर देखते हैं दोस्तों हम। क्वेश्चन है केंद्रीय अन्वेषण और असूचना ब्यूरो, नहीं होगा यहाँ पे सूचना होगा। ठीक है। केंद्रीय अन्वेषण और सूचना ब्यूरो भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई डैश सूची में सूचीबद्ध है। इसका आंसर है केंद्रीय सूची। केंद्रीय अन्वेषण एवं सूचना ब्यूरो ये केंद्रीय सूची में सूचीबद्ध है।